नमो बुद्धाय। सभी श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं पालथी मारकर बैठे, सुखपूर्वक शांतिपूर्वक। पद्मासन हो या सुखासन, जिस आसन में आप आराम से बैठ सके, सुखपूर्वक बैठना है। आज हम बुद्धानुसति का अभ्यास करेंगे। अनुसति भावना का अभ्यास कई विषयों पर किया जाता है। विषय है बुद्धानुसति भावना या बुद्ध जी के गुणों पर ध्यान। धम्मानुसति भावना या धम्म के गुणों पर ध्यान। संघानुसति भावना या आर्य भिक्षुओं के संघ के गुणों के पर ध्यान। शीलानुसति भावना या स्वयं के गुणों पर ध्यान। त्यागानुसति भावना या स्वयं की उदारता पर ध्यान करना। देवतानुसति भावना या दिव्य प्राणियों पर ध्यान। और मरणानुसति या मृत्यु पर ध्यान। बुद्धानुसति ध्यान में व्यक्ति बुद्ध जी के अद्भुत और अद्वितीय गुणों का स्मरण करता है। गौतम बुद्ध सबसे महान मुनि थे जो पृथ्वी पर रहते थे और धम्म की शिक्षा देते थे, जिसे उन्होंने स्वयं किसी के मार्गदर्शन के बिना बोध किया था। प्राणियों के प्रति करुणा के साथ, विशेष रूप से मनुष्यों और देवताओं के लिए, ताकि उन्हें जीवन की यथार्थता को समझने में सहायता मिल सके। यदि कोई बुद्ध जी के गुणों को एक क्षण के लिए भी याद करता है तो वह बुद्धानुसति ध्यान का अभ्यास कर रहा है। प्रत्येक क्षण जो बुद्ध जी के गुणों का स्मरण करता है, वह अपने मन को शुद्ध करता है, शांत करता है और स्थिर करता है। बुद्धानुसति ध्यान का अभ्यास करने से व्यक्ति बिना जाने ही एक नया जीवन शुरू करता है। बुद्ध जी का हृदय सभी आश्रयों से मुक्त था। उनका चित्त राग से मुक्त था। बुद्ध किसी बात को लेकर बिल्कुल भी क्रोधित नहीं होते थे। वह द्वेष से मुक्त थे। बुद्ध जी मोह से मुक्त होने के कारण संसार के भ्रमों से धोखा या मोहित नहीं होते थे। इसलिए बुद्ध अनंत है। बुद्ध जी के अतुलनीय गुण हैं। उन गुण के बारे में सोचकर आप अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं। बुद्ध जी गुप्त रूप से भी दुष्शील कार्य नहीं करते थे, क्योंकि वे सभी आश्रयों से मुक्त थे। वे सभी दुखों से मुक्त थे। बुद्ध जी ने किसी शिक्षक के मार्गदर्शन के बिना 4 आर्य सत्यों को बोध किया है। बुद्ध जी ने संपूर्ण विश्व व्यवस्था और उसमें रहने वाली सभी प्रकार के सत्वों के साथ साथ उनकी मृत्यु और पुनर्जन्म होने की पूरी तरह से
बोध किया है। दुखों का समाप्त करने का सीधा और सही मार्ग दिखाकर, जो कि आर्य अष्टांगिक मार्ग है, वह देवता और मनुष्यों के पूर्ण और सबसे सक्षम शास्ता यानी गुरु बन गए। इस तरह जब भी आप बुद्ध जी के गुणों को याद कर सकते हैं, तो आप महामुनि बुद्ध जी के बारे में सोचते हैं, जिन्होंने दुनिया को स्वर्ण युग का परिचय दिया। जिस क्षण आप बुद्ध जी के गुणों का स्मरण करने लगते हैं, उसी क्षण से आपका मन आश्रयों से मुक्त होने लगता है और शांत हो जाता है। इस दुनिया में बुद्ध का जन्म बहुत दुर्लभ है। आप बुद्ध जी को तभी पहचान सकते हैं जब आप अपनी प्रज्ञा विकसित कर सकते हैं। बुद्ध जी की शिक्षाओं को सुनकर उस प्रज्ञा को प्राप्त किया जाना चाहिए। अपने योनिसो मनसिकार के आधार पर उस धम्म के माध्यम से बुद्ध जी को पहचान सकते हैं। बुद्ध जी की पवित्रता, अद्भुत प्रज्ञा, महान करुणा, अद्वितीय समाधि और आरब्ध वीर्य, ये सभी अतुलनीय गुण आपकी दुनिया को प्रकाशित करेंगे। मनुष्य जीवन पानी की एक धारा की तरह है, जो बहती है, जिसे धीरे धीरे सूखती भी है। एक मनुष्य के रूप में बुद्धानुसति ध्यान का अभ्यास करके मनुष्य जीवन खोने से पहले आपके पास प्रज्ञा विकसित करने का दुर्लभ अवसर है। तो सभी श्रद्धावान जिस आसन में आप बैठे हैं, सुखपूर्वक बैठे, शांतिपूर्वक बैठे। धीरे से अपने दाहिने हाथ के ऊपर बायां हाथ रखें। अपनी कमर, पीठ, गर्दन सीधी रखें। धीरे से आंख बंद करें। अब अपना सारा ध्यान और स्मृति अपने नासिका पर बनाए रखें, जहां सांस का आवागमन होता है। अपने मन को अपने नासिका के द्वारों पर एक द्वारपाल की तरह लक्ष्य केंद्रित करें। कुछ ही समय में हम बुद्धानुसति ध्यान का अभ्यास करेंगे। उससे पहले हम अपने श्वासों को जानते रहेंगे। जैसे हम बुद्धानुसति को आरंभ करेंगे, यानी भगवान के अनंत गुण हैं, विस्मित गुण हैं, उन गुणों में से बुद्धानुसति में जो 9 गुण दिए हैं, उनका स्मरण करेंगे।
उनको रिसाइट करेंगे, फिर उन गुणों के बारे में विस्तार से जानते हुए ध्यान साधना करेंगे। हर एक गुणों को अच्छी तरह से समझना है, जानना है। हर एक क्षण प्रतिक्षण हर एक गुणों को स्मरण करते रहना है, मन ही मन में कहना है और खूब सजग रहते हुए, सचेत रहते हुए, सावधान रहते हुए हर एक गुणों को अच्छी तरह से जानना है, समझना है। अरहं सम्मा सम्बुद्धो विचार संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुद्धरो पुरिसधम्मसारथि श्रद्धा देवमनुस्सानं बुद्धो भगवान्। मेरे महान शास्ता सर्वोत्तम बुद्ध जी सभी आश्रयों से मुक्त थे। मेरे महान शास्ता सर्वोत्तम बुद्ध गुप्त रूप से भी दुष्शील कार्यों में संलग्न नहीं थे। मेरे महान शास्त्र सर्वोत्तम बुद्ध सभी पापों से मुक्त हुए। मेरे महान शास्त्र सर्वोत्तम बुद्ध भौतिक और आध्यात्मिक दक्षिणा ग्रहण करने के योग्य थे। मेरे महान शास्त्र सर्वोत्तम बुद्ध चक्षु विज्ञेय यानी आंख से देखने वाली रूपों से आसक्त नहीं थे, न उनसे द्वेष करते थे और न ही उनसे मूढ़ नहीं थे। उन्होंने सभी रूपों की इच्छा यानी छंद को नष्ट कर दिया। मेरे महान शास्ता सर्वोत्तम बुद्ध स्रोत विज्ञेय यानी कान से सुनने जाने वाले शब्दों से आसक्त नहीं थे।
न उनसे द्वेष करते थे और न ही उनसे मुड़े थे। उन्होंने सभी शब्दों की इच्छा को नष्ट कर दिया। मेरे महान शास्ता सर्वोत्तम बुद्ध घ्राण विज्ञेय यानी नाक से सूंघी जाने वाली गंधों से आसक्त नहीं थे, न उनसे द्वेष करते थे और न ही उनसे मुड़े थे। उन्होंने सभी गंधों की इच्छा को नष्ट कर दिया। मेरे महान शास्ता सर्वोत्तम बुद्ध जीवा विज्ञेय यानी जीव से चखे जाने वाले रसों से आसक्त नहीं थे, न उनसे द्वेष करते थे और न ही उनसे मुड़े थे। उन्होंने सभी रसों की इच्छा को नष्ट कर दिया। मेरे महान शास्ता सर्वोत्तम बुद्ध काय विज्ञेय यानी शरीर से स्पर्श किए जाने वाले संप्रष्टव्यों से आसक्त नहीं थे, न उनसे द्वेष करते थे और न ही उनसे मूढ़ थे। उन्होंने सभी संप्रष्टव्यों की इच्छा को नष्ट किया है। मेरे महान शास्ता सर्वोत्तम बुद्ध मन विज्ञेय यानी मन से जानने वाले धर्मों यानी विचारों से आसक्त नहीं थे, न उससे द्वेष करते थे और न ही उनसे मूढ़ थे। उन्होंने सभी धर्मों की इच्छा को नष्ट कर दिया। इन महान गुणों के कारण मेरे महान शास्ता सर्वोत्तम बुद्ध अरहंत है, अरहंत है, अरहंत है। मेरे महान शास्ता सर्वोत्तम बुद्ध जी ने किसी शिक्षक के मार्गदर्शन के बिना दुख को पहले आर्य सत्य के रूप में साक्षात किया।
मेरे महान शास्ता सर्वोत्तम बुद्ध जी ने किसी शिक्षक के मार्गदर्शन के बिना दुख समुदाय को दूसरे आर्य सत्य के रूप में साक्षात किया। मेरे महान शास्ता सर्वोत्तम बुद्ध जी ने किसी शिक्षक के बिना दुख निरोध को तीसरे आर्य सत्य के रूप में साक्षात किया। मेरे महान शास्ता सर्वोत्तम बुद्ध जी ने किसी शिक्षक के मार्गदर्शन के बिना दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा को चौथे आर्य सत्य के रूप में साक्षात किया। सर्वोत्तम बुद्ध जी ने प्रत्येक आर्य सत्य को 3 चरणों में 12 प्रकार से साक्षात किया। एक चरण है सत्य का ज्ञान, क्या करने की आवश्यकता है इसका ज्ञान, और जो करना चाहिए उसको पूरा करने का ज्ञान। उनकी महान उपलब्धि के कारण मेरे महान शास्ता सर्वोत्तम बुद्ध सम्मा संबुद्ध है, सम्मा संबुद्ध है, सम्मा संबुद्ध है। मेरे महान शास्ता सर्वोत्तम बुद्ध जी रुधियों से युक्त थे। वह आकाश में चले, पानी पर चले और ठोस वस्तुओं के बीच से बिना टकराए गुजरे। इस तरह मेरे महान शास्ता सर्वोत्तम बुद्ध जी के पास अनंत रुधियों का ज्ञान था। इति विधन ज्ञान। मेरे महान शास्ता सर्वोत्तम बुद्ध जी ने दिव्य चक्षु यानी दिव्य चक्षु ज्ञान प्राप्त किया, जिससे वे किसी भी दूर की चीजों को देखने में सक्षम थे। मेरे महान शास्ता सर्वोत्तम बुद्ध जी ने दिव्य स्रोत यानी दिव्य सोत ज्ञान को पाए हैं, जिससे वे किसी भी दूर की ध्वनि यानी आवाज आदि सुनने में सक्षम थे। मेरे महान शास्ता सर्वोत्तम बुद्ध जी प्राणियों के पिछले जन्म को स्मरण करने में सक्षम थे। पप्पे निवासानुसदी ज्ञान को पाए हैं। मेरे महान शास्ता सर्वोत्तम बुद्ध जी कर्मों के आधार पर प्राणियों के
मरने और उत्पन्न न होने को देखने में सक्षम थे। चतुष्पाद ज्ञान को पाए हैं। मेरे महान शास्त्रा सर्वोत्तम बुद्ध जी ने सभी आश्रयों को नष्ट करने का ज्ञान प्राप्त किया। आसव वक्षय ज्ञान को पाए हैं। उनके महान प्रज्ञा के कारण, उनके महान शीलों के कारण और उनके महान समाधि के कारण मेरे महान शास्त्रा सर्वोत्तम बुद्ध विद्याचरण संपन्न है। विद्याचरण संपन्न है। विद्याचरण संपन्न है। मेरे महान शास्त्रा सर्वोत्तम बुद्ध जी ने निब्बान के लिए उत्कृष्ट मार्ग की खोज की और उसका अनुसरण करके निब्बान के परम सुख तक पहुंचे। उनकी महान खोज के कारण मेरे महान शास्त्रा सर्वोत्तम बुद्ध सुगत है, सुगत है, सुगत है। मेरे महान शास्त्रा सर्वोत्तम बुद्ध जी सभी ब्रह्म लोगों को, सभी दिव्य लोगों को, मनुष्य लोग, प्रेत लोग और 4 अपायों यानी दुर्गति को पूरी तरह से समझ गए और इस लोक से विमुक्त हो गए। उनकी महान समझ यानी प्रज्ञा के कारण मेरे महान शास्त्रा सर्वोत्तम बुद्ध लोकविदु है, लोकविदु है, लोकविदु है। मेरे महान शास्त्रा सर्वोत्तम बुद्ध जी ने अपनी रुधियां का उपयोग करके अभिमानी देवताओं और मनुष्यों का दमन किया। बुद्ध जी ने उन्हें अपनी रुधियों यानी इद्धि पटिहार्य उनके मन को पढ़ने यानी आदेशना पटिहार्य और धम्म यानी अनुशासन पटिहार्य का उपदेश देकर उन्हें निब्बान की ओर निर्देशित किया। प्राणियों का दमन करने की उनकी महान प्रतिभा के कारण मेरे महान शास्त्रा सर्वोत्तम बुद्ध अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी है। अनुत्तरो पुरुष
दम्म सारथी है, अनुत्तरो पुरिस दम्म सारथी है। मेरे महान शास्ता सर्वोत्तम बुद्ध जी ने पुनर्जन्म के चक्र को पार करने और बुद्धिमान दिव्य प्राणियों और बुद्धिमान मनुष्यों को निर्वाण प्राप्त करने का मार्ग दिखाया, क्योंकि उन्होंने देवताओं और मनुष्यों को निब्बान के लिए निर्देशित किया। मेरे महान शास्ता सर्वोत्तम बुद्ध सत्ता देव मनुष्यानं है, सत्ता देव मनुष्यानं है, सत्ता देव मनुष्यानं है। मेरे महान शास्ता सर्वोत्तम बुद्ध जी ने स्पष्ट शब्दों और स्पष्ट परिभाषाओं का उपयोग करके चार आर्य सत्यों को स्पष्ट रूप से, अच्छी तरह से और सार्थक रूप से सिखाया, जिससे दूसरों को धम्म का एहसास करने में सहायता मिली, क्योंकि उन्होंने धम्म को गहराई से सिखाया। मेरे महान शास्ता सर्वोत्तम बुद्ध बुद्ध है, बुद्ध है, बुद्ध है। मेरे महान शास्ता सर्वोत्तम बुद्ध इन सभी महान गुणों से धन्य यानी पारमिताओं को से प्राप्त गुणों द्वारा भाग्यवान थे, भाग्यवान थे, भाग्यवान थे। मेरे महान शास्ता सर्वोत्तम बुद्ध सूर्य और चंद्रमा को पार करने वाली सबसे तेज प्रज्ञा से धन्य थे। मेरे महान शास्ता सर्वोत्तम बुद्ध असीम करुणा से भरे हृदय से धन्य थे। अपने महान भाग्य के कारण सर्वोत्तम बुद्ध भगवा है, भगवा है, भगवा है। मेरे महान शास्ता सर्वोत्तम बुद्ध जी में असाधारण गुण थे। मैं अपने महान शास्ता सर्वोत्तम बुद्ध जी की वंदना करता हूँ, वंदना करता हूँ, वंदना करता हूँ, जिसके पास अतुलनीय प्रज्ञा और महान करुणा थी, करुणा थी, करुणा थी। साधु साधु
अपने शरीर को रिलैक्स करें, धीरे से आँख खोलें। अभी हम बुद्ध धम्म संघ को क्षमा याचना करेंगे। सभी श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़ें। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कृतं अच्चयं क्षमामि भन्ते भूरिपन्या तथागत। कायेन वाचाय चित्तेन पमादेन मया कृतं अच्चयं क्षमामि धम्म सन्दिठिक अकालिक। कायेन वाचाय चित्तेन पमादेन मया कृतं अच्चयं क्षमामि संघ पुण्यं खेतं अनुत्तर। साधु साधु साधु। सबका मंगल हो।